नमस्कार। पटना में फिटनेस का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है अक्टूबर में। हाँ बिल्कुल, इंटर बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन मतलब IBFA का फेडरेशन कप 2025। जी, 4 और 5 अक्टूबर को पटना के सिटी सेंटर मॉल में। तो आज हम इसी इवेंट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं कि इसमें क्या खास है। हाँ, और ये खास इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ एक आम सा कंपटीशन नहीं है। मजे की बात यह है कि यहाँ 3 बड़े ताकत वाले खेल बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और हाँ आर्म रेसलिंग, ये सब एक ही छत के नीचे आ रहे हैं। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब 3 अलग अलग डिसिप्लिन्स एक ही इवेंट में। बिल्कुल, ये आजकल एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है जहाँ अलग अलग स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स को एक साथ एक ही मंच पर लाया जा रहा है। सही कहा। और आपने कहा बॉडी बिल्डिंग, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होंगी। हाँ, काफी सारी हैं। बॉडी बिल्डिंग में देखिए, जूनियर है जो 23 साल से कम के लिए है, फिर सीनियर है 23+, फिर मेंस फिजिक है, क्लासिक फिजिक है। ये थोड़े अलग एस्थेटिक्स पे फोकस करते हैं। और एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का भी जिक्र था। हाँ, वो भी है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। ये आजकल काफी अहमियत रखती है। मतलब इसमें एथलीट्स बिना किसी प्रतिबंधित सब्सटेंस के मुकाबला करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। फेयर प्ले को बढ़ावा मिलता है इससे। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि फिटनेस वर्ल्ड में अब हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस बढ़ रहा है। अच्छा, और पावर लिफ्टिंग में क्या है? पावर लिफ्टिंग में भी देखिए, फुल पावर लिफ्टिंग तो है ही, जिसमें तीनों लिफ्ट्स होती हैं, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट। साथ ही सिंगल लिफ्ट्स के इवेंट्स भी रखे गए हैं। मतलब सिर्फ स्क्वाट या सिर्फ डेडलिफ्ट या सिर्फ बेंच प्रेस का कंपटीशन। वाह, यानी स्पेशलिस्ट के लिए भी मौका है। जी हाँ। और एज ग्रुप्स का क्या सिर्फ सीनियर लेवल पर है? नहीं, उम्र का भी पूरा ध्यान रखा है। टीनेज से शुरू है, मतलब 14-16 साल के बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं। फिर जूनियर, सीनियर और मास्टर कैटेगरी भी है 40 साल से ऊपर वालों के लिए। और महिलाओं के लिए? हाँ, महिलाओं के लिए भी सब जूनियर से लेकर सीनियर और मास्टर सभी कैटेगरीज हैं। इतनी सारी कैटेगरीज रखना, ये क्या एक सोची समझी रणनीति है? हाँ, ये लगता तो यही है कि IBFA की एक अच्छी रणनीति है ताकि ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को जोड़ा जा सके। ये दिखाता है कि वो खेल को आप कह सकते हैं ग्रासरूट लेवल पर फैलाना चाहते हैं। हर किसी को मौका मिले। बिल्कुल, हर उम्र और वर्ग के टैलेंट को। ये खेल को ज्यादा इंक्लूसिव, समावेशी बनाने की कोशिश है। समझ गई। अच्छा, अब जरा आर्म रेसलिंग वाले हिस्से पर आते हैं। सुना है उसमें भी कुछ खास बात है? हाँ, वो हिस्सा और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि उसका संचालन प्रो पंजा लीग के सहयोग से हो रहा है। प्रो पंजा लीग, हाँ, ये नाम तो आजकल काफी सुनने में आ रहा है। प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग में? बिल्कुल, ये भारत में प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग का एक तरह से पर्याय बन चुका है। तो उनके जो स्टैंडर्डाइज टेबल हैं, इक्विपमेंट हैं, जैसे सही एल्बो पैड, पिन पैड, हैंड पैग, वो सब इस्तेमाल होंगे। अच्छा, इससे मुकाबला एकदम प्रोफेशनल और फेयर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका एथलीट्स के लिए क्या मतलब हुआ? क्या कुछ बड़े नाम भी देखने को मिल सकते हैं वहाँ? पूरी उम्मीद है। जैसे सचिन गोयल हैं, चेतना शर्मा हैं, जो भारत के टॉप आर्म रेसलर्स में गिने जाते हैं, उनके आने की उम्मीद है। वाओ! और इससे न सिर्फ कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा, बल्कि जो जीतेंगे, हाँ, उन्हें प्रो पंजा नेशनल टूर्नामेंट के लिए अहम रैंकिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये इवेंट सीधा नेशनल लेवल से जुड़ गया। बिल्कुल, आर्म रेसलर्स के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा मौका है। ये तो कमाल है। अच्छा, इतने बड़े इवेंट में एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए प्राइज वगैरह कैसे रखे गए हैं? इनाम भी काफी अच्छे हैं। जो बॉडी बिल्डिंग के ओवरऑल चैंपियन होंगे और जो पावर लिफ्टिंग के फर्स्ट स्ट्रॉन्गमैन बनेंगे, उन्हें 50,000 रुपए तक के प्राइज मिलेंगे। इसमें कैश भी है और सप्लीमेंट स्टैक भी। सप्लीमेंट स्टैक मतलब फिटनेस सप्लीमेंट्स का पूरा पैकेज? हाँ बिल्कुल, जो जरूरी सप्लीमेंट्स होते हैं ट्रेनिंग और रिकवरी के लिए, उनका एक बंडल। अच्छा, और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन के लिए उनके लिए 30,000 रुपीज का इनाम है। और आर्म रेसलिंग के विजेताओं का क्या? आर्म रेसलिंग में जो टॉप 3 एथलीट्स होंगे, उन्हें मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी तो मिलेगी ही, साथ में 10,000 रुपए तक के कैश और सप्लीमेंट पुरस्कार भी हैं। ये अच्छी बात है कि सिर्फ टॉप विनर ही नहीं, टॉप 3 को रिवॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, और सिर्फ टॉप 3 ही नहीं, लगभग सभी कैटेगरीज में जो रनर्स अप रहेंगे, उनके लिए भी नकद इनाम और सप्लीमेंट्स रखे गए हैं। ये दिखाता है कि आयोजक एथलीट्स के एफर्ट को पहचान रहे हैं और उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी। सही बात है। अच्छा, अगर किसी एथलीट को पार्ट लेना हो, हाँ। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया कैसी है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, वो भी काफी सीधी सादी रखी है। ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बस फीस थोड़ी अलग अलग है दोनों की। ओके। और एक खास बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें एथलीट के लिए एक दिन का खाना
और ठहरने का इंतजाम भी शामिल है। अच्छा। हाँ, और साथ ही उनके एक साथी जैसे कोच या कोई फैमिली मेंबर, उनके लिए एक फ्री एंट्री पास भी मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया सुविधा है, खासकर उन एथलीट्स के लिए जो शायद दूसरे शहरों से आ रहे हों। बिल्कुल, उनके लिए ये काफी मददगार साबित हो सकता है। कोई और जरूरी नियम या कोई गाइडलाइन जो एथलीट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, एक नियम जरूर ध्यान देने लायक है। अगर किसी वेट कैटेगरी या एज ग्रुप में 5 से कम खिलाड़ी रजिस्टर करते हैं, हाँ, तो उस कैटेगरी को पास वाली मतलब नजदीकी दूसरी कैटेगरी के साथ मिला दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि हर मुकाबले में एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बना रहे। कम खिलाड़ी होंगे तो मजा नहीं आएगा शायद। समझ गई, कंपटीशन का लेवल मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो ये फेडरेशन कप सिर्फ एक और टूर्नामेंट जैसा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आयोजन असल में IBFA की जो सोच है, फिटनेस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने की, उसको दिखाता है। और प्रो पंजा लीग के साथ जो ये साझेदारी हुई है, वो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है, खासकर आम रेसलिंग एथलीट्स के लिए। हाँ बिल्कुल, उन्हें नेशनल लेवल पे पहचान बनाने का एक सीधा रास्ता मिल रहा है इस इवेंट के जरिए। तो पटना में 4 और 5 अक्टूबर को शाम 4 बजे से ये वाकई ताकत, समर्पण और खेल भावना का एक बड़ा उत्सव होने वाला है। एथलीट्स को न सिर्फ इनाम जीतने का मौका मिल रहा है, बल्कि अपनी पहचान बनाने का भी। सही कहा। और अगर किसी को और जानकारी चाहिए हो तो आयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। उमेश चौधरी, विशाल कुमार या अनिकेत कुमार के नाम दिए गए हैं, या फिर IBFA और प्रो पंजा लीग की वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। हाँ, सारी डिटेल्स वहां मिल जाएंगी। और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल भी मन में आता है। क्या? कि IBFA और प्रो पंजा लीग जैसी संस्थाओं के बीच ये जो सहयोग हो रहा है, ये जो कोलैबोरेशन है, जहां अलग अलग खेल संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, ये भारत में स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स के भविष्य को, उनके विकास को और शायद उनके व्यवसायीकरण मतलब कमर्शलाइजेशन को किस तरह से शेप दे सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए।